हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है मजाक। पारुल को बहुत तेज भूख लगी थी। जब से मिली हुई है तो उसे बहुत भूख लगती है। मिली दूध पीती है तो पारुल को थोड़ी थोड़ी देर में भूख लग जाती है। आज शाम को तो जब धीरज पानी पूरी लाए तो उससे रहा नहीं गया। उसे पानी पूरी बहुत पसंद थी। उसने पहले सभी की प्लेट में अलग निकाल कर रख दिए और खुद के लिए प्लेट लगाकर चल दी। वैसे ही उसकी सास आ गई और उसे ऐसे घूर कर देखा जैसे वो चोरी कर रही हो। गुस्से में उससे बोली, बहू तुम्हें इतना भी सहूर नहीं है कि पहले सास ससुर ननद देवर को प्लेट लगाकर दो। पति ऑफिस से आया है, पहले उसे दो। अपनी प्लेट लगाकर चल दी, वो भी इतने सारे। तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि मिली को नुकसान करेगा तीखा पानी। पारुल की आंखों में पानी हो गया। वो सिर्फ इतना बोल पाई, मम्मी जी सिर्फ अचार ही तो लिए हैं। सास और भड़क गई, हमें क्या है, 4 खाओ चाहे 8 खाओ। हमारा तो फर्ज था बताना कि तुम्हारे बच्चे को नुकसान करेंगे तो बता दिया। पारुल चुपचाप 2 पानी पूरी निकाल कर वहाँ से चली गई। उसे आजकल बात बात पर उसके खाने के लिए टोका जाता था। अभी कुछ दिन पहले उसकी ननद ने उसका मजाक बनाया था, भाभी कितनी रोटियां खाती हो आप, और ही करके हंसने लगी। उसकी सास बोली, हमने भी 3-3 बच्चे जने पर ऐसे तो कभी नहीं खाया। पारुल को बहुत बुरा लगा। आज जब सास ने गोलगप्पे के लिए टोका तो उसकी आंख से आंसू ही आ गए। चुपचाप 2 पानी पूरी खा ली। सोचने लगी, जब मायके में थी तो सबसे पहले खाती थी और गोलगप्पे तो सबसे पहले। यहाँ तो हर बात पर टोका जाता है। कभी हमारी बहू चाय बहुत पीती है, कभी कितना अचार खाती है। पारुल बहुत दुखी हुई। उसने धीरज से कहा, मेरे खाने को लेकर इतना मजाक क्यों बनाती हैं दीदी और मम्मी। मिली दूध पीती है तो मुझे भूख बहुत लगती है। धीरज ने हल्के में लिया और बोला, तुम अपना ख्याल रखो, मम्मी की तो आदत ही है मजाक करने की। धीरज मजाक नहीं, आज तो वे मुझे डांट रही थी। धीरज ने अनसुना कर दिया। इस बात को बहुत साल बीत गए। मिली बड़ी हो गई लेकिन उसकी ननद ने मजाक बनाना नहीं छोड़ा। भाभी आप अब भी उतनी ही रोटी खाती हैं या कम कर दी। पारुल को बहुत गुस्सा आया। ननद की शादी हो गई और उसकी पहली डिलीवरी मायके में हुई। अब उसका भी बच्चा दूध पीता था तो उसे भी बहुत भूख लगती थी। अब पारुल को मौका मिल गया उसको सबक सिखाने का। एक दिन ननद खाना खा रही थी। पारुल ने बड़े प्यार से बोला, अरे ननद रानी, आप भी इतनी रोटी खाने लगी। ननद चुप रही, बस इतना बोली, भाभी मुन्ना दूध पीता है ना। लगभग 2 महीने हो गए। एक दिन धीरज पानी पूरी लाए। सास ने बड़े प्यार से अपनी बेटी को प्लेट लगाकर दी। पारुल अचानक बोल पड़ी, अरे ननद रानी, आप क्यों पानी पूरी खाने लगी, बेबी को नुकसान करेगा। ननद कुछ बोल पाती उससे पहले ही सास बोल पड़ी, पारुल जब देखो तब तुम मेरी बेटी के खाने पर नज़र लगाए रहती हो। पारुल बोली, क्यों मम्मी जी, जब आज बात आपकी बेटी की आई तो नज़र लग गई, और जब मेरी बात थी तब आप दोनों हर समय मुझे टोकते थे। मुझे भी भूख लगती थी, मिली भी मेरा दूध पीती थी। बेटी आपकी है तो नज़र लग जाएगी, और बहू दूसरे की बेटी है तो कुछ भी बोलो और उसके खाने पर नज़र लगाओ और मजाक बनाओ। दोनों माँ बेटी को उत्तर देते ना बना। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।